आदाब, नमस्कार साथियों। बोलता बिजनौर की नुक्कड़ सभा में मैं नाहिद फातिमा आपका स्वागत करती हूँ। नुक्कड़ सभा एक ऐसा प्रोग्राम है जो ज़िला बिजनौर के हर कस्बे में, चौपाल में, गली मोहल्ले में पहुँचेगा, हर कॉलोनी में पहुँचेगा और लोगों की समस्याओं को उठाएगा, उनकी समस्याओं को उनके जनप्रतिनिधियों तक और सरकार तक पहुँचाने की कोशिश करेगा। हमारा पूरा प्रयास है कि आप लोग अपनी समस्याओं का बोलता बिजनौर के माध्यम से समाधान पा सकें। आज मैं मौजूद हूँ बिजनौर नगर पालिका परिषद के वार्ड नंबर 6 में और इस कॉलोनी का नाम शिवपुरी लेन है। यहाँ के वार्ड सदस्य संजय बिश्नोई जी हैं, हमारे साथ मौजूद हैं और भी इस कॉलोनी के काफ़ी सारे लोग हमारे साथ मौजूद हैं। मैं बारी बारी से सबके पास जाऊंगी। देश के, प्रदेश के, शहर के, कस्बे के, ज़िले के मुद्दों पर बात करेंगे। सबसे पहले संजय जी, मैं आपका स्वागत करती हूँ बोलता बिजनौर पर। थैंक यू सर। मैं जानना चाहूँगी आपका जो वार्ड नंबर 6 है, शिवपुरी लेन में हम इस टाइम हैं, तो यहाँ की मुख्य समस्याएं क्या हैं जो आप चाहते हैं कि सॉल्व हो जाएं? पिछले 3.5 साल में मैंने काफ़ी काम किया है और मेरे साथ प्रशासन का भी, नगर पालिका प्रशासन का भी पूरा सहयोग रहा है। मैंने ज़्यादातर दिक्कतें तो निपटा दी हैं, 1-2 सड़क अभी बची है, उसे पूरा कराना चाहता हूँ। सड़कों के अलावा अगर बात करें तो बाकी तो ऐसी कोई प्रॉब्लम है नहीं। लाइट व्यवस्था ठीक है, सफाई व्यवस्था ठीक है, सब ठीक है। अच्छा सर, अगर मैं आपसे सरकार पे बात करूँ, देश और प्रदेश की सरकार पे, तो आप यहाँ की राजनीति को किस नज़रिए से देखते हैं? देखिए, मैं किसी पार्टी से जुड़ा हुआ नहीं हूँ। मैंने निर्दलीय चुनाव लड़ा था, निर्दलीय आदमी हूँ। सरकार साफ सफाई पे काफ़ी ध्यान दे रही है। और यहाँ पर कुछ महिलाएं हमारे साथ में हैं। मैं आपसे, आपका क्या नाम है आपका? सारिका जी, थोड़ा जोर से बोलिए, आगे आ जाइए। देश की आधी शक्ति है महिला शक्ति, आप खुल के बोलिए। किसी तरीके की समस्या है आपको इस सरकार में, किसी तरीके की शिकायत या कुछ आप चाहती हो सरकार से, तो वो हमें बताइए। नहीं, ऐसी कोई शिकायत नहीं है। कोई नहीं है, आप बताएंगे आंटी? किसी तरीके की डिमांड, कुछ अगर आपकी कुछ प्लानिंग हो, योजना हो सरकार को बताने के लिए, शहर के लिए, अपनी कॉलोनी के लिए, तो हमें बताइए। या अगर आप रसोई पे बात करना चाहती हैं, रसोई गैस बड़ा मुद्दा रहता है महिलाओं का, तो उस पर बोलिए। गैस तो सभी के लिए हो जी, हमारे लिए थोड़ा ही है, सरकार ठीक है। और क्या, रसोई गैस के जो दाम बढ़ रहे हैं उनसे आप संतुष्ट हैं? 1000 रुपए का होने वाला अब है। संतुष्ट क्या है, तो सभी के लिए बढ़ रहे हैं भाई, हम क्या करेंगे। आप बताएंगे आंटी किस तरीके की समस्या है? आप सस्ता करा दीजिए। सस्ता करा दें। कितने का पड़ रहा है? 1000 का आ रहा। 1000 का। एक समस्या निकल कर आई है महिलाओं की कि रसोई गैस के दाम बढ़ रहे हैं। आप, क्या नाम है आपका? अनीता। अनीता जी, किस तरीके की समस्याएं तो कुछ हैं, जैसे अभी पेट्रोल के दाम भी बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, रसोई गैस के भी बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, तो कुछ चीज़ों के बहुत ज़्यादा रेट बढ़ रहे हैं जो आम पब्लिक के लिए बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि डेली जो खाना बनाती हैं लेडीज़, वो गैस पे ही बनाती हैं, तो उसके दाम भी डेली बढ़ ही रहे हैं, है ना। तो हम चाहते हैं थोड़ा सा सब कम हो जाए। और अपना जो एरिया है, अगर हम बिजनौर की बात करें या आपके इलाके की बात करें, तो किस तरीके की चीज़ें आप चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि एक तो सफाई पे जितना ध्यान देना चाहिए वो नहीं है। जैसे हमारे पास में भी मेडिकल कॉलोनी है, बहुत ही ज़्यादा गंदी है, कोई साफ सफाई पे इतना ज़्यादा ध्यान नहीं है। जैसे बरसात का मौसम है, बारिश हो रही है, पानी बहुत भरा हुआ है, जगह जगह पे बहुत ज़्यादा घास हो रही है, लेकिन इतना ज़्यादा सफाई पे ध्यान नहीं दिया जाता है। अब तो जैसे बीमारियां इतना ना, कोरोना का टाइम रहा है, तो क्या इसमें सफाई व्यवस्था नहीं सफाई हुई है? जैसे कोरोना महामारी थी उस टाइम पे सैनिटाइज किया गया, डोर टू डोर जाके भाई साहब ने सैनिटाइज कराया है सारे घर को, तो उसके लिए तो बहुत सही है। अनीता जी बड़ा खुलकर बोली, बहुत अच्छा। और मैं चाहूंगी और महिलाएं भी। आंटी, आप बताइए, आप तो यहाँ पर मुझे लगता है लंबा समय गुजारा है, किस तरीके की दिक्कत है आंटी आपको यहाँ पर? मेरे नज़रिए में तो कोई दिक्कत नहीं है बेटा। हाँ जी, और आप जिस बारे में मालूम करना चाहते हो मैं बताने के लिए एग्री हूँ। जैसे अभी पिछले टाइम कोरोना का बड़ा संकट रहा, तो उस समय में किस तरीके की समस्याएं आपने देखी? नहीं, वो तो है ही, मतलब कोरोना तो मतलब फैला ही करा है, उसके ऊपर मतलब ध्यान भी दिया गया है, सब वो है, तो इसलिए कोई मतलब वो नहीं हुई। ये तो सब जगह ही हुआ है ना, यहाँ का कोई मेन मुद्दा तो है ही नहीं जी। यहाँ का कोई मेन मुद्दा है आपकी नजर में? नहीं, कुछ नहीं। आप आंटी, आपका क्या नाम है? मधु आंटी, क्या आप किस तरीके के काम चाहती हैं यहाँ पर? जैसे अनीता जी ने कहा कि सफाई और ज्यादा हो तो ज्यादा अच्छा रहेगा, रसोई गैस के दाम। बहुत अच्छी सफाई है, कोई किसी तरह की दिक्कत नहीं है। आप बताएंगे आंटी? बस इन्होंने तुम बता दो। आप इधर में होंगे। आपका क्या नाम है? वीरेंद्र भंडारी।
वीरेंद्र जी, बिजनौर को आप अच्छी तरह से देखते पहचानते होंगे, तो बिजनौर के मुद्दे आप क्या समझते हैं, क्या है मुख्य मुद्दे? बिजनौर के मुद्दे मेन तो देखो, पब्लिक का मुद्दा है महंगाई जी। और इस टाइम तेल खाने के पता दाल वगैरह हर चीज़ महंगी है। पर सरकार करेगी क्या करेगी बताओ। कोरोना में 2 साल निकाल दिए उन्होंने, महंगाई ने कमर तोड़ दी। तो इस महंगाई से गरीब आदमी क्या करेगा? तो सरकार तो काम भी कर रही है ना पब्लिक के लिए, जैसे अनाज का फ्री में अनाज देना, ये उन्होंने एक योजना शुरू की है, सौभाग्य योजना है, सिलेंडर। थोड़ा होता है, पब्लिक को नौकरी चाहिए, रोजगार चाहिए। मुख्यमंत्री का कहना है कि उन्होंने बड़ी तादाद में नौकरियां निकाली हैं, रोजगार निकाले हैं। अब मिले हैं उनके अपने आदमियों को मिले होंगे। अच्छा, यहाँ आपके इलाके में नहीं कुछ ऐसे लोग हैं जिन्हें मिले होंगे? अभी तक तो किसी को नौकरी मिली नहीं। अंकल, क्या नाम है आपका? चौधरी गजराज सिंह। आप किस तरीके के मुद्दे देखते हैं बिजनौर में या अपने इलाके में? यहाँ पर्यटक का मामला नहीं है बिजनौर के अंदर, कोई बाहर आने जाने वाले आदमी का अच्छा, ये समस्या है यहाँ बिजनौर में। अच्छा। और अभी हम महंगाई पर जैसे बात, बिदरपुटी है, जैसे लोग बाग जो भी यहाँ के अधिकारी आते हैं सबको होने जाते हैं बैराज पर। महात्मा बिदरपुटी बहुत पुरानी कुटी है, सन 62 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आए थे वहाँ। वहाँ आज तक कोई भी नहीं करता कुछ। तो यहाँ जो डीएम है उनका डीएम का प्रयास चल रहा है और लंबे समय से सरकार का भी उमेश मिश्रा प्रयास चल रहा, डीएम साहब चल रहा है जो आजकल उसको पर्यटन स्थल बनाया जाए, बनाया जाए। तो उस पर काम चल रहा है, चल रहा काम अब धीरे धीरे। इसके अलावा और क्या मुद्दे? कोरोना काल में बहुत समस्या रही। किस तरीके की समस्या रही? हॉस्पिटल वगैरह में साफ सफाई कम रही और लोग बाग वहाँ गए तो जाते हुए लोग बाग बह कर रहे थे। ऑक्सीजन समस्या रही जिले के अंदर, ऑक्सीजन की भयंकर समस्या रही, बड़े लोग मारे गए हैं इस कमी से। आप भाई साहब, आपका क्या नाम है? जी। आप बताइए कि कौन सी कमियां बिजनौर में हैं जिनको? सबसे बड़ी कमियां हैं कि सड़क के ऊपर बहुत बड़े बड़े गड्ढे हैं। अभी जो मेन चौराहा है शक्ति टाकीज का, अगर आप ये देखेंगे तो यहाँ पर भी बहुत बड़े बड़े गड्ढे हैं। विधायक जी हैं या और हमारे नेतागण हैं, वो उनको तंबी करें, उनकी तेजी करें। यहाँ के तो अशोक कटार मंत्री भी हैं, तो उस स्तर पर काम नहीं हो रहा जिस स्तर पर होना चाहिए। जब वो आते हैं या कोई भी आता है, अभी देखिए कुछ दिन पहले हमारे योगी जी आने वाले थे अस्पताल का उद्घाटन करने के लिए। हमारा शहर ऐसे चमक गया था कि ये नुआई ग्राउंड जिसपे हम रहते हैं, ये इतना चमक गया था कि इसको आप देख के पहचान नहीं पाएंगे कि ये वही था। लेकिन जब वो चले जाएंगे तो फिर कुछ नहीं, फिर मतलब जब नेता लोग आते हैं तो टेम्परेरी काम करा दिया जाता है, सब कर दी जाती है, उसके बाद कुछ नहीं होता। तो इसके लिए क्या नाम है? अमित शर्मा। अमित जी, किस तरीके के मुद्दे, किस तरीके की समस्याएं आप यहाँ बिजनौर में? काफी सारी हैं, कुछ तो सड़कों के लिए हैं, सही नहीं है। दूसरा अतिक्रमण बहुत ज्यादा होता है यहाँ पे, कम से कम 5 मीटर आगे तक सामान रखा है, सड़कें हैं नहीं बढ़िया। मंडी में जाएं तो भी ये स्थिति है। बस हमारा मोहल्ला बढ़िया है जी, यहाँ जहाँ भी आप जाएंगे आपको साफ सफाई मिलेगी, हरियाली मिलेगी। लेकिन जब अतिक्रमण हटाने की बात आती है तो बड़े पैमाने पर लोग विरोध भी करते हैं कि गरीबों को हटाया जा रहा है, इनका रोजी रोजगार। अतिक्रमण गरीब कहाँ करते हैं? तुम्हें अगर ठेला दिया गया तो चलाओ उसे, तुम पहले ठेला करोगे, उसके बाद दुकान आएगी, उसके बाद वो स्टील का बनेगा, उसके बाद पक्का तुम्हारा वहाँ पे कब्जा हो जाएगा। तो इसका अतिक्रमण और सड़कें दो चीजें प्रशासन चाहिए जी, हमारा कोई काम नहीं। तो आपका कहना यह है कि प्रशासन ठीक से काम नहीं करता? तभी अतिक्रमण होता होगा जी, तभी अतिक्रमण होता होगा। अच्छा जी। तो जो नगर पालिका क्षेत्र की सड़कें हैं उनकी बात कर रहे हैं या जो दूसरे? मैं पूरे शहर के अंदर की बात कर रहा हूँ जी। शहर के अंदर तो नगर पालिका क्षेत्र आता है, तो वहाँ की सड़कें नहीं बनी हुई हैं? नहीं, सड़कें बनी हुई हैं, कुछ जगह सही नहीं है। अच्छा, सड़कें बनी हुई हैं, पूरा है, कोई दिक्कत नहीं है। बात अतिक्रमण की हो रही है यहाँ पे। अगर आप जाएं कभी डाकखाने से लेके बुल्ला के चौराहे तक, तब आप देखेंगे जितनी दुकानें अंदर हैं इतनी दुकानें सड़क पे हैं। ठीक, सिविल लाइन में जाएं, जितनी दुकानें इधर हैं इतनी दुकानें सड़क पे हैं। एक ये समस्या बहुत बड़ी वाली, ये एक बहुत बड़ी समस्या इन्होंने उठाई है और ये वास्तव में एक मुद्दा है कि अतिक्रमण बड़े स्केल पर बिजनौर में है, जिसकी वजह से हमेशा जाम लगा रहता है। जी, टेंट की दुकानें बना रखी हैं, टेंट की दुकानें रोड पर बना रखी हैं, जिनके ऊपर कोई लाइसेंस नहीं है, कुछ नहीं है, और उसके बाद भी वो उसको इतना ज़्यादा घेर रखा है उन्होंने कि वो ही सामने बाहर तक निकल आते हैं। तो टेंट की दुकानें अगर नगर पालिका अपनी दुकानें दे रही है, नगर पालिका उसका टैक्स ले या उसको बनाए कि भाई ये हमने आपने दुकान कैसे सड़क बना ली, टीन की दुकानें बना लेते हैं। बहुत बड़ी बड़ी आप देखेंगे जो मेन मार्केट है सिविल लाइंस की, उसके अंदर बहुत बड़ी बड़ी दुकानें बनी हुई हैं।
ये बात तो नगर पालिका की हो गई, चेयरमैन और एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। विधायक और सांसद भी हैं आपके, उनकी विधायक और सांसद को भी देखना चाहिए कि भाई इनके पास जो दुकानें हैं आते विधायक कब आते हैं यहाँ? 7 विधायक नहीं आते हैं, कोई से विधायक नहीं आता, हमने नहीं देखा विधायक कभी। इधर इधर आ जाइए। सांसद को हमने देखा ही नहीं आता। विधायक हैं आपके यहाँ पर, सुची चौधरी हैं, सत्ता पक्ष की इधर हैं। नहीं आते, इधर नहीं आते, नहीं आते। कभी नहीं आई हैं। एक आध बार पहले आए शुरू में, फिर नहीं। आप लोगों ने संपर्क करने की कोशिश की है? न संपर्क नहीं करते हम। अच्छा, बेबद संपर्क क्या करने को लाभ नहीं है। और मतलब इनकी शिकायत है कि सांसद को तो इन्होंने देखा ही नहीं है, इस कॉलोनी के लोगों ने आज तक नहीं देखा। और विधायक हैं, उनका आना भी बहुत कम होता है, विधायक भी इनके यहाँ पर नहीं आते हैं। और नगर पालिका क्षेत्र में जो अतिक्रमण की समस्या है वो एक बड़ी समस्या है। इनका कहना है कि जो टेंट हाउस वाले हैं वो बाहर तक अपना सामान फैला के रखते हैं, जिसकी वजह से ट्रैफिक जाम की भी एक समस्या रहती है। जी, पार्किंग नहीं है, पार्किंग समस्या भी, पार्किंग की समस्या, पार्किंग की आते बाजार में मतलब गाड़ी खड़ा करने का कोई साधन नहीं है कोई। पार्किंग बाजार में भी, और जो कुछ आपने बैंकेट हॉल वगैरह देखा, बैंकेट हॉल में मोहल्ले में SRS मॉल के अलावा कहीं भी पार्किंग की सुविधा नहीं है। अगर आदमी कहीं जाना चाहे 2 घंटे 3 घंटे के लिए तो वो अपनी बाइक सड़क के किनारे खड़ी करेगा, उससे फिर समस्या आएगी। पार्किंग ना होना एक बड़ी समस्या बिजनौर की निकल के आई है। पार्किंग होना लाजमी है। एकमात्र यहाँ पर मॉल है SRS, उसके आगे भी बहुत बड़ी पार्किंग मेरे ख्याल में नहीं है, एक लिमिटेड पार्किंग है। तो पार्किंग होना बहुत ज़रूरी है। महिलाओं पर मैं बात करूंगी। अच्छा, महिलाएं जो देश और प्रदेश की सरकार है वो महिलाओं के लिए बड़ा ज़ोर शोर से उठाती हैं, सबका साथ सबका विकास, पढ़ेंगी बेटियां बढ़ेंगी बेटियां। सुरक्षा दृष्टि को आप कैसे देखते हैं? अभी कुछ दिनों पहले बबली हत्याकांड यहाँ पर हुआ है और इस तरीके के कांड होते रहते हैं, तो सुरक्षा की दृष्टि से आप जब बेटियां बाहर जाती हैं तो कैसा महसूस करती हैं? कमी है सुरक्षा में, डर लगता है जब बेटियां बाहर जाती हैं रात देर रात? जी, बाहर। आप अनीता जी, आप बोलिए। आंटी आप बताइए, आप आइए, आप बोलिए। बताइए क्या जब बेटियां रात में या शाम में बाहर जाती हैं कैसा महसूस होता है? नहीं, बेटियां जब बाहर जाती तो फील तो देखो सही नहीं होता है, क्योंकि जो आजकल माहौल है वो सही नहीं है ना, क्योंकि जितना होना चाहिए प्रशासन को, जितना ध्यान देना चाहिए वो नहीं दिया जाता है। डरते हैं निकालते हुए बच्चों को, क्योंकि ऐसे कांड होते रहते हैं। अभी बिजनौर में भी एक कांड हुआ है बबली हत्या। हाँ, बबली हत्या कांड हुआ है, तो उसे देखते हुए थोड़ा डर लगता है। रात में हम बेटियों को नहीं निकाल सकते हैं घर से बाहर। अच्छा, अगर मैं सरकार की बात करूं, सरकार चुनने में महिलाओं का बड़ा योगदान है, तो आपने जो सरकार चुनी थी, वोट दिए थे, उसके कार्यों से आप संतुष्ट? हाँ, कार्यों से संतुष्ट हैं। सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, अपनी जगह बहुत अच्छा कर रही है। सरकार में कोई कमी नहीं है। सरकार काफ़ी सुविधा भी दे रही है बेटियों के लिए। किस तरीके की सुविधा? जैसे बेटियों के लिए भी दे रही है, पढ़ाई के लिए भी काफ़ी सुविधा दे रही है ना। अगर सरकार के कामों की बात करूं मैं, अगर आपको जानकारी हो तो 10 महीने से किसान सड़कों पर बैठे हुए हैं, संतुष्ट हैं? किसान का अपना अलग मुद्दा है ना। जो मतलब किसान को जितना भी अपनी फसल का रेट मिलना चाहिए वो मिल भी रहा, लेकिन कुछ को मिल भी नहीं रहा है। जैसे गन्ने का है, गन्ने में संतुष्टि नहीं है, गन्ने में इतना खर्च होता है लेकिन वो दाम नहीं मिल पा रहे हैं किसान को। आप बोलेंगे, आप आंटी, बेटियां जब देर शाम बाहर होंगी तो आपको कैसा महसूस होता है बिजनौर में? बिजनौर में देखो, मैं मुझे तो ऐसा पता ना, लेकिन ये बता रहे हैं कि वो उधर जो इधर ये क्या है उसमें रेलवे स्टेशन पे हुआ है, हुआ तो गलत ही है। आप बोलेंगी? आप बताइए, जब बहन बेटियां, अच्छा आप बताइए आंटी, आप? हाँ, जब बाहर जाती हैं चिंता तो रहती है, हमारी बेटी सुरक्षित है नहीं है, आने के लिए वो सभी माँ बाप को होता है। तो ये हम वार्ड नंबर 6 में बात कर रहे थे लोगों से। यहाँ पर जो मुख्य समस्याएं निकल कर आई हैं, कुछ महिलाओं का कहना है कि रसोई गैस जैसे दाम बढ़ रहे हैं वो कम हो, और पुरुषों का कहना है कि ट्रैफिक जाम, अतिक्रमण और सड़कों की समस्या मेन है, इनको दूर किया जाना चाहिए। बोलता बिजनौर के माध्यम से मैं ये अपील करती हूँ शासन और प्रशासन से बिजनौर के, कि वो इन समस्याओं का समाधान कराने का प्रयास करें, ताकि हम आगे भी लोगों को अपने साथ जोड़ते रहें। इसके साथ साथ मेरा बोलता बिजनौर के दर्शकों से निवेदन है कि वो हमारे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, और अगर कोई हमें अपने मोहल्ले में अपने
कस्बे में या अपने शहर में बुलाना चाहता है तो वो नीचे दिए गए नंबरों पर कांटेक्ट कर सकता है। और अपने इस प्रोग्राम की इसी श्रृंखला में अगले किसी नुक्कड़ पर, किसी मोहल्ले में, किसी कॉलोनी में आपसे फिर मिलूंगी। तब तक के लिए जय हिंद।